तो बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर एक नया खुलासा सामने आया है। उड़ान से पहले खराब मौसम की जानकारी ही नहीं थी। मौसम साफ था, कोई अलर्ट नहीं था। हादसे की जगह पर कोहरा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के 45 मिनट बाद पहला अलर्ट सामने आया। हालांकि तमाम बातें हो रही हैं रईसी को लेकर, दुर्घटना को लेकर, उस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना को लेकर, लेकिन मौसम के बारे में अलर्ट किसी तरीके का नहीं था। उड़ान के 45 मिनट बाद पहला अलर्ट सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक ये नया खुलासा हुआ है इस ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर। पूर्वी अजरबैजान इलाके में जहां उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मौसम को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मौसम साफ था, अलर्ट नहीं था किसी तरीका। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जगह पर कोहरा नहीं था, जैसा कि बाद में तस्वीरें सामने आ रही थी। हादसे की जगह पर हालात खराब बताए जा रहे थे। उड़ान के 45 मिनट बाद ऐसा अलर्ट सामने आया। उड़ान से पहले खराब मौसम की जानकारी नहीं थी। मौसम साफ था लेकिन अलर्ट नहीं था। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल है। वेस्टर्न मीडिया में भी इस बारे में काफ़ी बात हो रही है, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट में ज़्यादा बात हो रही है और ईरान के पेपर भी बहुत कुछ यहाँ पर लिखते दिखाई दे रहे हैं। अब ये सामने आ रहा है कि मौसम के बारे में रिपोर्ट क्लियर नहीं थी। मौसम साफ था लेकिन कोई अलर्ट नहीं दिया गया था। उड़ान के 45 मिनट बाद पहला अलर्ट दिया जा रहा है। क्या ये किसी चूक की तरफ इशारा करता है? देखिए राजीव जी, ये जो पर्वतीय और इस तरीके के जो टफ टेरेन होते हैं वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो वेदर है वो बहुत ही तेजी से के साथ बदलता है। और जैसे अगर अगर सामान्य वेदर है, साफ वेदर है, तो अचानक बादल आ जाना और अचानक जो है पूरी स्थितियों का बदल जाना, वातावरण संबंधी स्थितियों में परिवर्तन आ जाना, वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतया होता है। और जिसकी की वजह से पूर्व में भी अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि जिसमें कि हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए हैं। और हमारे अपने देश में भी जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था वो भी ऐसी परिस्थितियों में क्रैश हुआ था जब वेदर अच्छा नहीं था। और जाहिर है कि यहाँ पर भी जो रिपोर्ट्स अभी आपने डिस्कस की कि पहले ऐसा कोई अलर्ट नहीं था, लेकिन 45 मिनट बाद इस तरीके का की सूचना आई कि वेदर बहुत खराब हो गया है, तो ये प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे आपके चैनल पर भी, इसमें किसी भी तरीके की संभावनाओं को अभी रूल आउट नहीं कर सकते। इसमें प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, टेक्निकल स्नैक की भी स्थितियां हो सकती हैं और अन्य जो कारण हैं जिसपे सैबोटाज और किसी भी अन्य तरीके की साजिश, वो सारे एंगल्स उसमें शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि अब इसका जो फाइनल असेसमेंट ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करती हैं। लेकिन निसंदेह एक जो वातावरण संबंधी जो फैक्टर है वो भी एक फैक्टर हो सकता है। इस पे कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि रईसी के हेलीकॉप्टर की अब जांच तेज हो गई है, तो बड़ी खबर ये कि क्रैश की जांच शुरू है। पुतिन ने ईरान को मदद का भरोसा दिया है इस जांच में। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने हादसे की जांच में मदद के लिए तैयार हैं हम। जांच में मदद से अमेरिका ने इनकार किया है। ईरान ने जांच में यूएस से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इस जांच में मदद से इनकार किया है। तो रूस ने मदद की हामी भरी है, अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया है। तो इस पूरी घटना में ईरान की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। जांच में कई एंगल सामने रखे गए हैं। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखा गया है, मौसम को भी ध्यान में रखा गया है, या किसी फाउल प्ले को भी। लेकिन ईरान का बदलापुर, इसको भी समझ लेते हैं। जंग का ऐलान
यहाँ पर हो सकता है। जो हम बात बता रहे हैं, प्लान मिसाइल हमले की भी बात है, ड्रोन हमले की भी बात है, टेक्निकल न्यूक्लियर हमले की भी बात है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। या कोवर्ट ऑपरेशन पर भी ध्यान है, संसद पर हमले की बात, वीवीआईपी पर अटैक, डर्टी बम विस्फोट, ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। प्रॉक्सी के हमले बढ़ाने की ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले, हूती के मिसाइल हमले, अल अश्तर के हमले, इस्लामिक रेजिस्टेंट के यहाँ पर हमले हो सकते हैं। प्लान नंबर 4 ईरान का, इजरायली विदेशी ठिकानों पर हमले होंगे, बर्लिन, लंदन, पेरिस, वार्सा, इस तरीके के ईरान एक्ट सामने ला सकता है, जो कि इस बदले के तौर पर सामने किए। लेकिन उससे पहले जांच को पुख्ता तौर पर ईरान आगे बढ़ा लेना चाहता है। हालांकि ईरान की तरफ से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि इस पूरी घटना के पीछे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कोवर्ट ऑपरेशन ना हो, लेकिन फिलहाल जांच की तरफ ध्यान केंद्रित है। इसमें रूस ने सहयोग की बात रखी है, अमेरिका ने इनकार कर दिया है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है वो हम सारे एंगल इन ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 किन पर काम कर रहा होगा ईरान और किसके हिसाब से ईरान आगे यहाँ पर बढ़ रहा होगा। मेरे